आज का टॉपिक हमने इमेजिनेशन से लिया है। काल्पनिक एक टॉपिक लिया है कि एक आदमी, ये एक टावर है, ये एक मान लो टावर है, यहाँ से एक आदमी चलता है, वो 3 मीटर इधर आता है, फिर 3 मीटर घूम के यहाँ आता है, फिर 3 मीटर यहाँ आता है, फिर 3 मीटर यहाँ आता है, 3 मीटर इधर जाता है, 3 मीटर इधर जाता है। ये आदमी इधर भी 3 मीटर जा सकता है, इधर 3 मीटर जा सकता है, इधर भी 3 मीटर जा सकता है, इधर 3 मीटर जा सकता है। मतलब डिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन हमने एक कांस्टेंट डिस्टेंस की कल्पना की है कि ये आदमी इस पॉइंट से इधर जा रहा है, इस पॉइंट से इधर जा रहा है, इस पॉइंट से इधर जा रहा है, तो उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं, उससे क्या, उसमें क्या साइंस छिपा है, उसमें क्या इंजीनियरिंग छिपी है, और उसमें क्या टेक्नोलॉजी है, उसका मेडिकल में क्या इम्पोर्टेंस है, उससे हम तमाम रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखो, ये आदमी यहाँ से निकला, यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, फिर ये पॉइंट पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, इस तरह से ऐसे हो जाता है। तो इससे एक रिजल्ट निकलता है कि यहाँ पे जैसे समझो एक्स वाई है, ये पी कोऑर्डिनेट है, जिसका मैंने समझ लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसका। मतलब ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से ये दूरी x है और ये दूरी y है। ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ये भुज है, ये कोटि है। तो ये एब्सिसा, यहाँ से ये पॉइंट x हो गई और ये डिस्टेंस y हो गई। इधर ये देखोगे, ये y हो गई और इधर x हो गई, यानी दोनों पॉजिटिव है। इसी तरह से -x -y इधर हो सकते हैं, इधर से दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, -x -y, यहाँ पे ये पॉइंट x -y हो सकता है। तो इस तरह से 4 कोऑर्डिनेट बन जाते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आता है, इधर भी जाते हैं पॉजिटिव आता है, इधर जाते हैं तो निगेटिव आता है, इधर जाएंगे निगेटिव आएगा, इधर जाएंगे पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से 4 कोऑर्डिनेट से एक सर्कल बन जाता है, जिसमें ये एब्सिसा हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये एक कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। तो ये निर्देशांक बन जाता है। मतलब आदमी ने यहाँ से जर्नी शुरू की, यहाँ आया और इस तरह से इसको, टावर को पोजीशन मान लिया, इसके सापेक्ष ही ये डिस्टेंस बन गई। तो यहाँ से आप देखोगे तो ऐसे अगर कल्पना करो कि ऐसे तमाम सर्कल बन सकते हैं, ऐसे सर्कल तमाम बन सकते हैं, जिसकी डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकती है। ऐसे डिस्टेंस बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। लास्ट में ये रेडियस, ये जो इसका रेडियस है, ये डिस्टेंस जो है अगर 0 हो तो उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ की जो इसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमने x मान लिया और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, जब x डिस्टेंस है और यहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट इधर आ गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ते जाते, वो मतलब किसी पदार्थ की संरचना को भी इंडिकेट करता है। अगर हम ये केमिस्ट्री में देखें या फिज़िक्स में इसको देखें, तो उसमें जो है ये कल्पना की गई है कि कोई लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी मैटर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सजीव हो या निर्जीव हो, उसके पदार्थ की अगर हम उसके सबसे छोटे टुकड़े, जिसको एटम कहते हैं, जिसको आप फिर से और छोटा नहीं कर सकते, उसके अंदर जो कल्पना की गई कि उसके अंदर एक सेंटर होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बंधे होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके ओर रिवॉल्व करता है। तो ये एक छोटे से छोटे, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, उसके अंदर स्ट्रक्चर होती है। तो ये पूरे एटमॉस्फेयर के इस प्रकार से कल्पना की गई कि एक स्ट्रक्चर बन सकती है, और जो एक एक बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन है। अभी जो केमिस्ट होते, जो केमिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया
कि बहुत सारे जो पदार्थ थे, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ थे, कुछ ऐसे भी पदार्थ थे, उसको ब्रेक करने की कोशिश की और बहुत सेफली अगर ब्रेक करने की कोशिश की तो उसमें एनर्जी निकली। वो एनर्जी जो है उसी से एक्सप्लोसिव मटेरियल बन गए। एक्सप्लोसिव मटेरियल कितने खतरनाक होते हैं उसको आप जान सकते हैं। तो बॉन्डिंग तोड़ने का मतलब क्या है, उससे हमेशा ऊर्जा निगेटिव ही निकलती है और पॉजिटिव भी निकलते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो लॉस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके अंदर अभी बॉडी है, आदमी का बॉडी है, उसमें देखेंगे कि उसमें बैलेंस अगर नहीं है, बैलेंसिंग आप इनपुट्स नहीं लेते हो तो डिजीज़ हो जाती है, बॉडी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह का जो है ये एक इलस्ट्रेशन, एक इमेजिनेशन से हमने शुरुआत की और एक क्लॉक भी बन गया। अगर इसको आप साइंस की भाषा में अगर इससे एक इक्विपमेंट बनाते हैं तो एक क्लॉक भी बन जाएगा। क्लॉक मतलब एक घड़ी जिसको टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से एक अलग ही संरचना का फॉर्म हो गया। लेकिन जब मैथ के तरफ हमने कल्पना की तो यहाँ से पी और ओ के डिस्टेंस को खोजने की कोशिश की तो हमें इस तरह से एक रिजल्ट मिला जो कि क्लास 12 स्टैंडर्ड्स मैथ हो गया। तो क्लास 12 स्टैंडर्ड की मैथ में क्या है, फार्मूला इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एंड ऑफ द रेडियस आर। सेंटर एट द सी, उसके सेंटर का जो कोऑर्डिनेट था x0 y0 है और जिस और रेडियस आर है, तो उसके अंदर एक रिलेशन मिला x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y जीरो स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक ऐसा रिलेशन मिला x माइनस x0 स्क्वायर माइनस y जीरो स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ये कुछ नहीं है, यहाँ से आप देखोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है। ये यहाँ में मान लो कोऑर्डिनेट x0 है, y0 है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी r इक्वल टू अंडर रूट x माइनस x0 स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस y0 स्क्वायर। अभी वही चीज़ यहाँ मिल गया, मतलब ये कुछ नहीं है, डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी बन जाता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट ओ, सेंटर पे अगर कोऑर्डिनेट 3 2 है एंड रेडियस आर है, तो इसको इस तरह से आप निकाल सकते हो x माइनस x0 स्क्वायर प्लस y माइनस y0 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसको हमने 3 रख दिया x0 की जगह पे, क्योंकि सेंटर पे जो रेडियस है 3 2 है, और यहाँ पे y माइनस 2 कर दिया, y0 की जगह पे 2 रख दिया, आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2x3 2 इंटू एक्स इंटू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से 2 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसको ये फार्मूला लगा दिया, माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इस तरह से एक रिज़ल्ट आ गया। हमने यहाँ देखो इस फार्मूले को यूज़ नहीं किया, यहाँ ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको डबल करना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले को हमने नहीं यूज किया यहाँ पे, क्योंकि फिर बाद में ये रिजल्ट फिर इसको तोड़ना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इस तरह का यूज करते तो यहाँ पे ये फार्मूला लग सकता था, लेकिन हमारा कैलकुलेशन और बड़ा हो जाता। तो हमने अपना टाइम बचा लिया, इसलिए इसको ही तोड़ करके एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। तो इस तरह से हमें ये मिला कि कोई भी कल्पना जो है उससे बहुत सारे रिजल्ट निकलते हैं,
बट बॉन्डिंग इफ अगर ब्रेक होती है तो उससे परिणाम जो है अच्छे नहीं निकलते। ये माना गया है। ऊर्जा निगेटिव भी हो सकती है। मोस्टली एनर्जी जो है निगेटिव ही आती है, पॉजिटिव नहीं आती है। तो इसमें हमने इस एपिसोड से हमने 12th स्टैंडर्ड की मैथ को सीखा, उसके बीच के रिलेशन को सीखा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे जिसमें हम 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, 11 स्टैंडर्ड्स के मैथमेटिक्स को समझेंगे और हमारे अप्लाइड लाइफ में, हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है उसको भी समझेंगे। थैंक यू।